हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस क्लास में हमने इन्वर्जन थ्योरम को प्रूफ किया था। आज हम देखेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है। ठीक है, कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर द मेलिन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या दिया हमें, इफ एफ स्टार पी एंड जी स्टार पी आर द मेलिन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स respectively, then m of function x gx p equal 1/2 pi iota integration c minus iota infinity plus c plus iota infinity f star z और g star p minus z dz। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, कन्वोल्यूशन थ्योरम में दी है, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब हमें पता है मेलिन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है। बाय द डेफिनेशन ऑफ मेलिन ट्रांसफॉर्म, m of function x equal इंटीग्रेशन 0 to infinity x की पावर p माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स। ये मेलिन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन होती है। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, तो देन क्या होगा, m ऑफ एफ एक्स जी एक्स इक्वल इंटीग्रेशन 0 to infinity x की पावर p माइनस 1 एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। ठीक है, एफ एक्स की जगह हमने एफ एक्स और जी एक्स लिखा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, मैं इसका इन प्रीवियस क्लास में हमने इन्वर्जन थ्योरम को प्रूफ किया था। क्या 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 प्रूफ किया था, हमारा क्या आंसर आया था उसका। इन्वर्जन थ्योरम क्या थी हमारी, एफ एक्स इक्वल 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी माइनस आयोटा इन्फिनिटी सी प्लस आयोटा इन्फिनिटी एफ स्टार जेड एक्स की पावर माइनस जेड डी जेड। वहां पर क्या था, एफ स्टार पी और यू की पावर माइनस पी डी पी था। ठीक है, यहाँ पर जेड लिया हमने। एफ एक्स की जो वैल्यू है ना वो हम यहाँ रख देंगे, इसमें रखेंगे तो क्या आएगा, देन ये ऐसा कैसा रह गया, एम ऑफ एफ एक्स जी एक्स इक्वल, ये हमारी ये थी इंटीग्रेशन 0 to infinity एक्स की पावर p माइनस 1 जी एक्स। इसकी जगह हम एफ एक्स की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी माइनस आयोटा इन्फिनिटी सी प्लस आयोटा इन्फिनिटी एफ स्टार जेड एक्स की पावर माइनस जेड डी जेड और ये मल्टीप्लाई में डी एक्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इधर ये ऐसे कैसे चल रहा है, एम ऑफ एफ एक्स जी एक्स इक्वल 1/, यहाँ पर अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम, 1/2 पाई आयोटा को बाहर निकाल लेंगे और इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करेंगे तो क्या होगा, 1/2 पाई आयोटा का बाहर निकाला। पहले हम इस इंटीग्रेशन को लेंगे, इंटीग्रेशन सी माइनस आयोटा इन्फिनिटी सी प्लस आयोटा इन्फिनिटी। यहाँ पर हम क्या लेंगे, जेड का वेरिएबल लेंगे। जेड का कौन सा वेरिएबल है, एक तो है एफ स्टार जेड और एक डी जेड। ठीक है, इसको ले लिया। अब हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन था हमारा 0 to इन्फिनिटी, तो यहाँ करेंगे इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी, ये 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन है। ठीक है, 0 to इन्फिनिटी इंटीग्रेशन, और हमारे पास क्या रह गया, एक तो रह गया जी एक्स एक्स की पावर p माइनस 1 और एक एक्स की पावर माइनस जेड। तो क्या होगा, इन दोनों का बेस बराबर, तो इन दोनों की पावर क्या हो गई, 8 होगी। ये तो हो गया, इन दोनों की पावर 8 हो गई। ठीक है, एक्स की पावर p माइनस 1 ये माइनस जेड, इसको हमने ऐसे लिख दिया p माइनस जेड माइनस 1। ठीक है, इसको ऐसा लिख दिया तो आ गया एक्स की पावर p माइनस जेड माइनस 1 और ये डी एक्स। ऐसा कैसा आ गया। ठीक है, इसका ऑर्डर चेंज किया इंटीग्रेशन का तो ये ऐसा आ गया। हम क्या करेंगे, अब हमें पता है मेलिन ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स की पावर p माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हमें एक्स की पावर p की जगह हमें क्या दिया हुआ है, p माइनस एक्स की पावर p माइनस जेड और जी एफ एक्स की जगह हमारे पास क्या है, जी एक्स डी एक्स। हम मेलिन ट्रांसफॉर्म में इसको किससे डिनोट करते थे, और एफ स्टार p से डिनोट करते थे, एफ स्टार पी से डिनोट कर देते हैं ना। तो देखो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन सी माइनस आयोटा इन्फिनिटी सी प्लस आयोटा इन्फिनिटी, ऐसा कैसे रह गया, एफ स्टार जेड और डी जेड, और इसको हमने किससे डिनोट कर दिया, पूरे को जी आ गया यहाँ पर। तो अब हमारे पास पी की जगह हमारे पास क्या है, एफ स्टार पी, और पी की जगह हमारे पास क्या है, पूरा पी माइनस जेड। तो यहाँ पर हमने लिख दिया पी माइनस जेड डी जेड। यही हमें प्रूफ करना था। यदि कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया, कहीं पर भी कुछ भी डाउट होता है, हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।